नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम चर्चा कर रहे हैं महाकवि माघ द्वारा लिखे गए एक विशाल महाकाव्य शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग की। क्योंकि यह प्रथम सर्ग सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और उसी श्रृंखला में हम आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। पूर्व के श्लोकों में हमने यह पढ़ा कि देवताओं ने नारद जी को भगवान श्री कृष्ण के समीप भेजा कि शिशुपाल के आतंक से सभी पीड़ित है और इस पीड़ित संसार की रक्षा करने में केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण ही सक्षम है। तो अतः नारद जी उनसे कहते हैं कि आप शिशुपाल का वध करने का हमें आप उपाय बताइए। और इस शिशुपाल के पूर्व जन्मों का भी यहाँ नारद जी संकेत देते हैं कि पूर्व जन्म में शिशुपाल हिरण्यकशिपु के रूप में भी संसार को कष्ट की प्राप्ति करवाई थी। उसके पश्चात उसका रावण के रूप में जन्म हुआ और उस समय भी संसार को पीड़ा ही दी इसने, और वर्तमान में यह शिशुपाल के रूप में भी सभी को पीड़ित कर रहा है। तो हम उस हिरण्यकशिपु के उस जन्म के वृत्तांत को सुन रहे हैं और इसी श्रृंखला में नारद जी आगे कहते हैं कि स संचरिष्णु भुवनांतरेषु याम यदृच्छया अशिशिर यदाश्रयः श्रियः अकारि तस्यै मुकुटोपलस्खलत् करे त्रिसंध्यम त्रिदशेर दिशे नमः। वह शिशुपाल इतना अधिक प्रभावशाली था कि उसके आतंक से देवता भी भयभीत रहते थे और जिस दिशा में वह जाता था उसी दिशा में वह मस्तक पर हाथ जोड़कर, मस्तक पर हाथ रख कर के और उनको प्रणाम करते थे। उस बात को यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक में कि भुवनांतरेषु संचरिष्णु, समस्त भुवनों में, समस्त लोकों में संचरिष्णु भ्रमण करने वाला, श्रेयः आश्रयः लक्ष्मी का आश्रय, अर्थात लक्ष्मी स्वयं जिसके पास रहती थी। पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी भी कुबेर इत्यादि देवताओं को छोड़कर हिरण्यकशिपु के प्रति अनुराग से आकृष्ट हो गई थी और उसकी सेवा में वह लग गई थी। तो यहाँ बताया कि लक्ष्मी का आश्रय सह, अर्थात वह हिरण्यकशिपु, यदृच्छया स्वेच्छा पूर्वक याम दिशम, जिस दिशा में अशिश्रियत पहुंचता था, मुकुटोपलस खलत करई, मुकुटों पर लगे हुए रत्नों पर हाथ रखे हुए, अर्थात मस्तकांजलि पूर्वक, त्रिदशई अर्थात देवता लोग, त्रिसंध्यम तीनों संध्या में, तस्यै उस शिशुपाल के प्रति, हिरण्यकशिपु के प्रति, तस्यै दिशे नमः अकारी, उसी दिशा में नमस्कार करते थे। संध्या अर्थात दो समय का मिलन और त्रिसंध्या अर्थात की एक तीन प्रकार की संध्याएं होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न की संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातः संध्या में रात्रि का गमन और प्रातः काल का आगमन जहाँ होता है वो उषा काल को हम कहते हैं प्रातः संध्या। उस समय हम पूजा इत्यादि करते हैं। मध्याह्न की संध्या होती है जब प्रातः काल की समाप्ति हो रही होती है और सायंकाल की प्रारंभ हो रहा होता है, तो वो जो समय का मिलन है वो मध्याह्न की संध्या हो गई। और सायंकाल जब समाप्त होता है और रात्रि का आगमन होता है तो वह गोधूली वेला को हम सायंकालीन संध्या कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की संध्या, तीनों संध्याओं में देवता उनको नमस्कार करते थे। जिस भी दिशा में वह हिरण्यकशिपु जाता था उसी दिशा में देवता उनकी तरफ सिर झुका करके नमस्कार करते थे, अर्थात देवताओं में इतना अधिक भय व्याप्त था। सटाक्षटा भिन्न घनेन बिभ्रता नरसिंह सेहिम अतनुम तनुम त्वया स मुग्ध कांता स्तन संग भंगुरे रुरोर विदारम प्रतिचस्करै नखै। हे नरसिंह, हे नरसिंह अर्थात सिंह और मनुष्य के रूपधारी भगवान श्री कृष्ण, अतनुम अर्थात विशाल, सेहिम तनुम सिंह के शरीर को बिभ्रता धारण करते हुए, अतएव सटा क्षटा भिन्न घनेन, जो गर्दन के बाल है, शेर के जो गर्दन के बाल है, उस गर्दन के बालों के समूह से घनेन भिन्न,
घन अर्थात बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले त्वया आपके द्वारा सह अर्थात उस हिरण्यकशिपु को मुग्धा कांत स्तन संग भंगुरे, और जो वह नाखून कैसे थे आपके मुग्धा रमणी के स्तनों के संपर्क से भी भंगुरे अर्थात टेढ़े हो जाने वाले टूट जाने वाले नखई, उन अत्यंत कोमल नखों से भी आपने उरोर विदारम उस हिरण्यकशिपु के उरो वक्ष स्थल को विदारम प्रतिचस्करे, उसको विदीर्ण कर दिया, उसको आपने वध कर दिया फाड़ कर करके उन नाखूनों से। तो यहाँ पर बताया कि नरसिंह अवतार आपने लिया, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु एक ही बात है, उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर के और आपने उसको मारा, हिरण्यकशिपु के आतंक से इस संसार को मुक्त करवाया। विनोदम इच्छन अथ दर्प जन्मनो रणेन कड्वा त्रिदशै समम पुनः स रावणो नाम निकाम भीषणम बभूव रक्षक्षत रक्षणम देवः। अथ स और उसके पश्चात वही हिरण्यकशिपु अर्थात मृत्यु के पश्चात भी हिरण्यकशिपु पुनः त्रिदशै समम, त्रिदशै अर्थात उन देवताओं के साथ में रणेन युद्ध के द्वारा दर्प जन्मनः कड्वा अहंकार रूपी जो खुजलाहट है, अहंकार जन्य जो खुजलाहट है उसकी, उसको विनोदम इच्छन दूर करने की इच्छा से देवः अर्थात स्वर्ग के क्षत रक्षणम सुरक्षा को नष्ट करने वाला निकाम भीषणम अत्यंत भयंकर रावणो नाम रक्ष बभूव रावण नामक राक्षस हुआ। वही हिरण्यकशिपु जिसके मन में अभी तक देवताओं के साथ में युद्ध करने का एक दर्प था, एक घमंड था, एक अहंकार उसके भीतर था, उसी अहंकार का मानो कि इस अन्य जन्म में भी जो रावण नामक राक्षस के रूप में उसका जन्म हुआ, उस समय भी उसके मन में यह दमित इच्छा रह गई थी कि मैं देवताओं के साथ में अपने युद्ध करूं, और उस अहंकार का पोषण उसको प्राप्त हो रहा था। प्रभुर बभूषु भुवन त्रयस्य यः शिरोर अतिरागात् दशमं चिकर्तिषु अतर्कयत विघ्नम इवेष्ट साहसः प्रसादमिच्छ सदृशम पिनाकिनः। यह अर्थात उस, अब नारद जी उसी रावण के जन्म धारण किए हुए जो हिरण्यकशिपु ने जन्म लिया है रावण के रूप में, तो उसके उपद्रवों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यह अर्थात जिसने भुवनत्रयस्य प्रभु तीनों लोकों का स्वामी होने की इच्छा रखने वाला, प्रभुर बभूषु इच्छा रखने वाला, अतएव अतिरागात दशमम शिरः अत्यंत शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति से, अतिरागात अत्यधिक भक्ति से दशमम शिरः 10वें सिर को चिकर्तिषु काटने की इच्छा रखने वाला, इष्ट साहसः अत्यधिक साहसी जो महासाहसी था, ऐसा इच्छा सदृशम पिनाकिनः इच्छानुकूल, पिनाकिनः अर्थात भगवान शिव के प्रसादम उनकी प्रसन्नता को विघ्नम एव अतर्कयत विघ्न के समान उसने सोचा, अतर्कयत अर्थात उसने ऐसा माना। पुनः समुत्क्षिपन यह पृथ्वी भृताम वरम वर प्रदानस्य चकार शूलिनः त्रश तुषार अद्रि सुता संभ्रमम स्वयं ग्रहाश्लेष सुखेन निष्प्रयम। यहाँ इन्होंने भगवान शिव ने जो उसको वरदान के रूप में दिया वर 10वें सिर को काटने के पश्चात, तो मानो उस वरदान का भी वह बदला चुका रहा हो, और उसको यहाँ बताया है कि यह जिसने पृथ्वी भृताम वरम, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ जो कैलाश पर्वत है उसको भी ऊपर उठाते हुए, समुत्क्षिपन ऊपर उठाते हुए उन्होंने रावण ने त्रस तुषार अद्रि सुता, त्रस यानी भयभीत, उस रावण से भयभीत अद्रि सुता पर्वतराज हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती, तुषार अद्रि अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के द्वारा संभ्रमम घबराहट पूर्वक स्वयं ग्रहाश्लेष सुखेन स्वयं किए गए ग्रहाश्लेष सुखेन कंठ ग्रहजन्य आलिंगन से उत्पन्न सुख से
शूलिनः वर प्रदानस्य, मानो शिवजी के वर प्रदान का निष्क्रयम चकार, उसने बदला चुका दिया। वह रावण नाम का ऐसा राक्षस हुआ। तो रावण जब क्रीड़ा कर रहा था, ऐसे ही उस समय जब कैलाश पर्वत को उसने उठाया, तब कैलाश के पर्वत शिखर पर शिव के साथ बैठी हुई पार्वती ने पर्वत के अकस्मात हिलने से नारी स्वभावजन्य भय से एकाएक डर कर शंकर जी को बाहुपाश से पकड़कर उनका स्वयमेव आलिंगन कर लिया। उससे जो शंकर जी को परम आनंद की प्राप्ति हुई, उसके द्वारा रावण ने शंकर जी के मानव वर प्रदान का बदला चुका दिया। तो यहाँ पर यह उसके अहंकार का सूचक बताया गया है कि रावण इतना अधिक एक अहंकारी राक्षस हुआ और उस समय उसने देवताओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया। तो आगे के कुछ श्लोकों में रावण के ही औद्धत्य को यहाँ प्रदर्शन करेंगे, उसके पश्चात वह शिशुपाल का वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उसके पश्चात अग्रिम वीडियो में हम आगे के कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।